इन्वेस्टिगेशन के दौरान और काफ़ी हैरानीजनक तथ्य इसमें निकल के आए, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को लेके 2004 तक इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। 2004 से 7 के बीच में 2 प्रॉपर्टीज़, उसके बाद सीधा सडनली 2007 से लेके 17 तक जो हमारा चेक पीरियड था, उसमें 24 प्रॉपर्टीज़ इनकी और इंक्रीज़ हो जाती हैं करोड़ों रुपए की। उसके अलावा जो कंपनीज़ का हेर-फेर, जैसे इन्होंने शेल कंपनीज़ इनकी बनाई हुई थी, इनकी अपनी पुरानी कंपनीज़, इनको ये जद्दी कह रहे थे कि हमारी तो बहुत एंसेस्ट्रल कंपनीज़ हैं, 1910 से चल रही हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उन कंपनीज़ के थ्रू पैसों का हेर-फेर कैसे कैश उसमें डिपॉज़िट होता है, करोड़ों में 500-500, 600-600 करोड़ एक्स्ट्रा जो है, उनमें डिपॉज़िट होता है और बाद में उसी पैसे को किस तरीके से घुमाया जाता है। फिर एफडीआई के नाम के ऊपर कंपनीज़ से बाहर की कंपनी जो साइप्रस जिसको कि हवाला के पैसे के लिए हब माना जाता है, वहाँ की कंपनीज़ यहाँ पे आके पैसे लगाती हैं, 35 करोड़ लगाती हैं और 3 करोड़ में वो सेटल कर देते हैं। तो ऐसी काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस निकल के आई, जिसके बेस के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया था और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये सारा कुछ निकल के आया। फिर उन्होंने जो नीचे पहले बेल लगाई थी वो खारिज हुई। यहाँ पे हाई कोर्ट में भी जब इन्होंने बेल फाइल करी थी तो बार-बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा इश्यू को लेके आ रहे थे कि ये सारा कुछ झूठ है। तो कोर्ट ने आज उसका सारा संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ आया, जो स्टेट की तरफ से आर्ग्यू किया गया, उसके बेस के ऊपर आज कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज की है कि काफ़ी सीरियस इश्यू है और काफ़ी इसमें सीरियस एलिगेशंस थी उनके अगेंस्ट और इसके अलावा लिकर के जो बिज़नेस जो करते हैं वो इनको पैसे देते हैं। जैसे एक हरप्रीत गुलाटी ऑलरेडी उसमें अरेस्ट किया गया उनको भी, और वो भी पैसे वगैरह लिकर बिजनेस वाले, सिर्फ यही नहीं है और भी काफ़ी हैं, आगे काफ़ी लोगों के जो नॉमिनेट इसमें होने की संभावना है और उनकी तरफ से जो उन लोगों को भी अरेस्ट किया भी गया है और आगे भी काफ़ी अरेस्टें बाकी हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और काफ़ी हैरानीजनक तथ्य इसमें निकल के आए, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को लेके 2004 तक इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। 2004 से 7 के बीच में 2 प्रॉपर्टीज़, उसके बाद सीधा सडनली 2007 से लेके 17 तक जो हमारा चेक पीरियड था, उसमें 24 प्रॉपर्टीज़ इनकी और इंक्रीज़ हो जाती हैं करोड़ों रुपए की। उसके अलावा जो कंपनीज़ का हेर-फेर, जैसे इन्होंने शेल कंपनीज़ इनकी बनाई हुई थी, इनकी अपनी पुरानी कंपनीज़, इनको ये जद्दी कह रहे थे कि हमारी तो बहुत एंसेस्ट्रल कंपनीज़ हैं, 1910 से चल रही हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उन कंपनीज़ के थ्रू पैसों का हेर-फेर कैसे कैश उसमें डिपॉज़िट होता है, करोड़ों में 500-500, 600-600 करोड़ एक्स्ट्रा जो है, उनमें डिपॉज़िट होता है और बाद में उसी पैसे को किस तरीके से घुमाया जाता है। फिर एफडीआई के नाम के ऊपर कंपनीज़ से बाहर की कंपनी जो साइप्रस जिसको कि हवाला के पैसे के लिए हब माना जाता है, वहाँ की कंपनीज़ यहाँ पे आके पैसे लगाती हैं, 35 करोड़ लगाती हैं और 3 करोड़ में वो सेटल कर देते हैं। तो ऐसी काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस निकल के आई, जिसके बेस के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया था और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये सारा कुछ निकल के आया। फिर उन्होंने जो नीचे पहले बेल लगाई थी वो खारिज हुई। यहाँ पे हाई कोर्ट में भी जब इन्होंने बेल फाइल करी थी तो बार-बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा इश्यू को लेके आ रहे थे कि ये सारा कुछ झूठ है। तो कोर्ट ने आज उसका सारा संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ आया, जो स्टेट की तरफ से आर्ग्यू किया गया, उसके बेस के ऊपर आज कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज की है कि काफ़ी सीरियस इश्यू है और काफ़ी इसमें सीरियस एलिगेशंस थी उनके अगेंस्ट और इसके अलावा लिकर के जो बिज़नेस जो करते हैं वो इनको पैसे देते हैं। जैसे एक हरप्रीत गुलाटी ऑलरेडी उसमें अरेस्ट किया गया उनको भी, और वो भी पैसे वगैरह लिकर बिजनेस वाले, सिर्फ यही नहीं है और भी काफ़ी हैं, आगे काफ़ी लोगों के जो नॉमिनेट इसमें होने की संभावना है और उनकी तरफ से जो उन लोगों को भी अरेस्ट किया भी गया है और आगे भी काफ़ी अरेस्टें बाकी हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और काफ़ी हैरानीजनक तथ्य इसमें निकल के आए, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को लेके 2004 तक इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। 2004 से 7 के बीच में 2 प्रॉपर्टीज़, उसके बाद सीधा सडनली 2007 से लेके 17 तक जो हमारा चेक पीरियड था, उसमें 24 प्रॉपर्टीज़ इनकी और इंक्रीज़ हो जाती हैं करोड़ों रुपए की। उसके अलावा जो कंपनीज़ का हेर-फेर, जैसे इन्होंने शेल कंपनीज़ इनकी बनाई हुई थी, इनकी अपनी पुरानी कंपनीज़, इनको ये जद्दी कह रहे थे कि हमारी तो बहुत एंसेस्ट्रल कंपनीज़ हैं, 1910 से चल रही हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उन कंपनीज़ के थ्रू पैसों का हेर-फेर कैसे कैश उसमें डिपॉज़िट होता है, करोड़ों में 500-500, 600-600 करोड़ एक्स्ट्रा जो है, उनमें डिपॉज़िट होता है और बाद में उसी पैसे को किस तरीके से घुमाया जाता है। फिर एफडीआई के नाम के ऊपर कंपनीज़ से बाहर की कंपनी जो साइप्रस जिसको कि हवाला के पैसे के लिए हब माना जाता है, वहाँ की कंपनीज़ यहाँ पे आके पैसे लगाती हैं, 35 करोड़ लगाती हैं और 3 करोड़ में वो सेटल कर देते हैं। तो ऐसी काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस निकल के आई,
जिसके बेस के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया था और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये सारा कुछ निकल के आया। फिर उन्होंने जो नीचे पहले बेल लगाई थी वो खारिज हुई। यहाँ पे हाई कोर्ट में भी जब इन्होंने बेल फाइल करी थी तो बार-बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा इशू को लेके आ रहे थे कि ये सारा कुछ झूठ है। तो कोर्ट ने आज उसका सारा संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ आया, जो स्टेट की तरफ से आर्ग्यू किया गया, उसके बेस के ऊपर आज कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज की है कि काफ़ी सीरियस इशू है और काफ़ी इसमें सीरियस एलिगेशंस थी उनके अगेंस्ट। और इसके अलावा लिकर के जो बिज़नेस जो करते हैं वो इनको पैसे देते हैं। जैसे एक हरप्रीत गुलाटी ऑलरेडी उसमें अरेस्ट किया गया उनको भी, और वो भी पैसे वगैरह लिकर बिज़नेस वाले सिर्फ यही नहीं है, और भी काफ़ी हैं, आगे काफ़ी लोगों के जो नॉमिनेट इसमें होने की संभावना है। और उनकी तरफ से जो उन लोगों को भी अरेस्ट किया भी गया है और आगे भी काफ़ी अरेस्टें बाकी हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और काफ़ी हैरानीजनक तथ्य इसमें निकल के आए, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को लेके 2004 तक इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। 2004 से 7 के बीच में 2 प्रॉपर्टीज़, उसके बाद सीधा सडनली 2007 से लेके 17 तक जो हमारा चेक पीरियड था, उसमें 24 प्रॉपर्टीज़ इनकी और इंक्रीज़ हो जाती हैं करोड़ों रुपए की। उसके अलावा जो कंपनीज़ का हेर-फेर, जैसे इन्होंने शेल कंपनीज़ इनकी बनाई हुई थी, इनकी अपनी पुरानी कंपनीज़, इनको ये जद्दी कह रहे थे कि हमारी तो बहुत एंसेस्ट्रल कंपनीज़ हैं, 1910 से चल रही हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उन कंपनीज़ के थ्रू पैसों का हेर-फेर कैसे कैश उसमें डिपॉज़िट होता है, करोड़ों में 500-500, 600-600 करोड़ एक्स्ट्रा जो है, उनमें डिपॉज़िट होता है और बाद में उसी पैसे को किस तरीके से घुमाया जाता है। फिर एफडीआई के नाम के ऊपर कंपनीज़ से बाहर की कंपनी जो साइप्रस जिसको कि हवाला के पैसे के लिए हब माना जाता है, वहाँ की कंपनीज यहाँ पे आके पैसे लगाती हैं, 35 करोड़ लगाती हैं और 3 करोड़ में वो सेटल कर देते हैं। तो ऐसी काफ़ी ट्रांजैक्शंस निकल के आई, जिसके बेस के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया था और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये सारा कुछ निकल के आया। फिर उन्होंने जो नीचे पहले बेल लगाई थी वो खारिज हुई। यहाँ पे हाई कोर्ट में भी जब इन्होंने बेल फाइल करी थी तो बार-बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा इशू को लेके आ रहे थे कि ये सारा कुछ झूठ है। तो कोर्ट ने आज उसका सारा संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ आया, जो स्टेट की तरफ से आर्ग्यू किया गया, उसके बेस के ऊपर आज कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज की है कि काफ़ी सीरियस इशू है और काफ़ी इसमें सीरियस एलिगेशंस थी उनके अगेंस्ट। और इसके अलावा लिकर के जो बिज़नेस जो करते हैं वो इनको पैसे देते हैं। जैसे एक हरप्रीत गुलाटी ऑलरेडी उसमें अरेस्ट किया गया उनको भी, और वो भी पैसे वगैरह लिकर बिज़नेस वाले सिर्फ यही नहीं है, और भी काफ़ी हैं, आगे काफ़ी लोगों के जो नॉमिनेट इसमें होने की संभावना है। और उनकी तरफ से जो उन लोगों को भी अरेस्ट किया भी गया है और आगे भी काफ़ी अरेस्टें बाकी हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और काफ़ी हैरानीजनक तथ्य इसमें निकल के आए, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को लेके 2004 तक इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। 2004 से 7 के बीच में 2 प्रॉपर्टीज़, उसके बाद सीधा सडनली 2007 से लेके 17 तक जो हमारा चेक पीरियड था, उसमें 24 प्रॉपर्टीज़ इनकी और इंक्रीज़ हो जाती हैं करोड़ों रुपए की। उसके अलावा जो कंपनीज़ का हेर-फेर, जैसे इन्होंने शेल कंपनीज़ इनकी बनाई हुई थी, इनकी अपनी पुरानी कंपनीज़, इनको ये जद्दी कह रहे थे कि हमारी तो बहुत एंसेस्ट्रल कंपनीज़ हैं, 1910 से चल रही हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उन कंपनीज़ के थ्रू पैसों का हेर-फेर कैसे कैश उसमें डिपॉज़िट होता है, करोड़ों में 500-500, 600-600 करोड़ एक्स्ट्रा जो है, उनमें डिपॉज़िट होता है और बाद में उसी पैसे को किस तरीके से घुमाया जाता है। फिर एफडीआई के नाम के ऊपर कंपनीज़ से बाहर की कंपनी जो साइप्रस जिसको कि हवाला के पैसे के लिए हब माना जाता है, वहाँ की कंपनीज़ यहाँ पे आके पैसे लगाती हैं, 35 करोड़ लगाती हैं और 3 करोड़ में वो सेटल कर देते हैं। तो ऐसी काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस निकल के आई, जिसके बेस के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया था और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये सारा कुछ निकल के आया। फिर उन्होंने जो नीचे पहले बेल लगाई थी वो खारिज हुई। यहाँ पे हाई कोर्ट में भी जब इन्होंने बेल फाइल करी थी तो बार-बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा इशू को लेके आ रहे थे कि ये सारा कुछ झूठ है। तो कोर्ट ने आज उसका सारा संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ आया, जो स्टेट की तरफ से आर्ग्यू किया गया, उसके बेस के ऊपर आज कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज की है कि काफ़ी सीरियस इशू है और काफ़ी इसमें सीरियस एलिगेशंस थी उनके अगेंस्ट। और इसके अलावा लिकर के जो बिज़नेस जो करते हैं वो इनको पैसे देते हैं। जैसे एक हरप्रीत गुलाटी ऑलरेडी उसमें अरेस्ट किया गया उनको भी, और वो भी पैसे वगैरह लिकर बिज़नेस वाले सिर्फ यही नहीं है, और भी काफ़ी हैं, आगे काफ़ी लोगों के जो नॉमिनेट इसमें होने की संभावना है। और उनकी तरफ से जो उन लोगों को भी अरेस्ट किया भी गया है और आगे भी काफ़ी अरेस्टें बाकी हैं।